नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव, बीजेपी की पहली लिस्ट आज संभावित 25 सीटों पर नाम किए फाइनल। 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार, पार्टी मुख्यालय से घोषणा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा गर्म है। अभी पार्टियों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। इसी बीच उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर बीजेपी सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि आज भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। संभावना इस बात की भी है कि पहली सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। इस बार भाजपा 68 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी ने कुछ सीटें अपनी सहयोगी पार्टी जदयू और आजसू के लिए भी छोड़ रखी है। वहीं लोजपा से भी बात चल रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों की लिस्ट फाइनल की है। इससे पहले प्रदेश के नेताओं और केंद्रीय नेताओं ने सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की एक सूची तैयार कर ली थी। इस सूची में प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगभग 2 घंटे तक इस लिस्ट पर चर्चा की। झारखंड में पहली बार 2 चरण में मतदान। लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट पड़े तो एक गठबंधन को बहुमत, कम पड़ने पर त्रिशंकु के चांस। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी जिसमें 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। राज्य गठन के बाद अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें 3 बार 5 चरण में और 1 बार 3 चरण में वोट डाले गए थे। इस बार 2 ही चरण में 81 विधानसभा सीटों पर मतदान होने से क्या अतिरिक्त प्रभाव पड़ेंगे वो मतदान के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यदि लोकसभा के चुनाव में विधानसभा चुनाव में और अधिक मतदान हुए तो संभव है कि स्पष्ट जनादेश मिल जाए। अन्यथा आंकड़ों पर गौर करें तो कम वोट पड़ने पर त्रिशंकु विधानसभा बनने का ज्यादा चांस रहता है। प्री पोल ड्यूटी के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य को 100 कंपनियां अर्धसैनिक बल मिले। झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य को 100 कंपनियां अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल है। इन बलों की तैनाती राज्य के सभी 24 जिलों में की जाएगी ताकि चुनावी माहौल के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक जिले में 3 से 5 कंपनियों की तैनाती की योजना बनाई गई है। यह अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और चेकिंग जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को चुनावों के दौरान सुरक्षा का विश्वास हो और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को कम किया जा सके। झारखंड पुलिस ने चुनाव आयोग से कुल 590 कंपनियों की मांग की है ताकि 2 चरणों में होने वाले मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा सके। झारखंड में आज 7 जिलों में बारिश के आसार, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। 19 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड। रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्से में अगले 2 दिन तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर से आसमान साफ होने की उम्मीद है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इस गिरावट की वजह से सुबह और शाम ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ जिले ऐसे जैसे रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा में देर शाम तक हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इधर मंगलवार की दोपहर हल्के दर्जे की बारिश रांची और आसपास के क्षेत्र में हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी रांची में 6 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। जमशेदपुर में भी 2 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 16.2 मिलीमीटर चास में रिकॉर्ड की गई है। हुंडुरु फॉल में डूबने से बंगाल के युवक की मौत, सेल्फी लेते वक्त हुई घटना। झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हुंडुरु फॉल के पास सेल्फी लेने के दौरान एक युवक स्वर्णरेखा नदी में डूब गया। मृत युवक अनिमेश दास पश्चिम बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए शिक्षक गौतम कुमार माना ने बताया कि अनिमेश दास और सुधांशु प्रधान अपने पास से 6 सहपाठियों के साथ स्वर्णरेखा नदी में नहाने गए थे। घटना में जान गंवाने वाले की पहचान पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला के सबंग थाना क्षेत्र के नारायण बाड़ा निवासी 18 वर्षीय अनिमेश दास के रूप में की गई है, जो 12वीं का छात्र था। वह अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ हुंडुरु फॉल घूमने आया था।
आइडियल कोचिंग सेंटर के 78 विद्यार्थी 2 बसों से अपने शिक्षक के साथ रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित हुंडरू फॉल घूमने आए थे। छात्र घूमते वक्त सेल्फी भी ले रहे थे। इसी दौरान 2 युवकों का पैर फिसला और वे नदी में जा गिरे। उनके साथियों ने दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। नदी में गिरे 2 युवकों में से एक सुधांशु प्रधान पत्थर की ओट में फंसकर बच गया, लेकिन अनिमेश दास की गहरे पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। इंडिया गठबंधन में 51 सीटों पर बनेगी बात, शेष पर खिचखिच। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन चल रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसके पास 51 सीटें हैं। जो सीट जिनके पास है उन्हें ही मिलेगी। इसमें माले की सीट बागोदर, प्रदीप यादव की सीट पोड़ैयाहाट और भाजपा विधायक रहे जेपी पटेल की मांडू सीटें भी शामिल है। शेष बची सीटें जिनमें पिछले चुनाव में गठबंधन दल जहां दूसरे स्थान पर रहे थे, उस पर ही निर्णय होना शेष है। इसमें भी कुछ सीटों की अदला बदली संभव है। मिली जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को रांची में प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन समिति की बैठक होगी। इस बैठक की रिपोर्ट और सीट शेयरिंग का खाका लेकर प्रदेश नेतृत्व दिल्ली जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। AJSU इन 10 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में AJSU पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनडीए फोल्डर में आजसू को 10 सीटें मिली है। आजसू की सीट में सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, जुगसलाई, मनोहरपुर, पाकुड़, डुमरी, मांडू, ईचागढ़ और लोहरदगा शामिल है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग, कुछ बूथों पर ही बदलेगा समय। झारखंड विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुछ बूथों पर मतदान का समय बदलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में सूर्यास्त जल्दी होगा और रोशनी कम हो जाएगी। इसकी समीक्षा की जाएगी कि कितने मतदान केंद्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। वैसे मतदान केंद्रों में मतदान का समय कम किया जाएगा और बाकी जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। रांची में मतदान की तिथि बदलने की मांग, गुरुद्वारा प्रतिनिधियों ने चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। ये है कारण। झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मेन रोड एवं गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा कृष्णा नगर कॉलोनी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने रांची में होने वाली मतदान की तिथि को बदलने का अनुरोध किया, क्योंकि यह तिथि श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के दिन है। इस दिन नगर कीर्तन निकाला जाता है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि पिछले 57 साल से यह परंपरा चली आ रही है और इस वर्ष 13 नवंबर को शोभा यात्रा निकालने की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन इसी दिन रांची विधानसभा के लिए मतदान भी होना है। इसलिए उन्होंने चुनाव की तिथि को बदलने के लिए ज्ञापन देकर आग्रह किया है। हजारीबाग में मिली विवाहिता की लाश, पिता ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जुगीड़ गड़िया गांव में एक विवाहिता की जली हुई लाश घर से बरामद हुई है। मृतका के पिता ने अपने नाबाद पर हत्या कर जला देने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान गुलशन बीबी के रूप में हुई है। मृतका के पिता शमशाद शेख ने बताया कि उनकी बेटी का उसके पति हजरत शेख के साथ 3 माह से विवाद चल रहा था। इसे लेकर उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर में रखा था। रात को अचानक आग लगने की आशंका पर उन्होंने शोर मचाया और देखा कि उनकी बेटी के चेहरे पर आग लगी हुई है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है और फिर आग लगाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। मृतका के पति हजरत शेख का घर उसी के घर के बगल में है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही FSL टीम को भी बुलाया गया है। इधर मृतका के पति ने कहा कि वह बेकसूर है। उसने बताया कि वह टीबी का मरीज है, इसी वजह से वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। उन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था। जाने झारखंड CGL के रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट। झारखंड CGL की परीक्षा जो कि पूरे राज्य में 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई थी, इसको लेकर राज्य में काफी दिनों तक हंगामा हुआ। छात्रों ने JSSC ऑफिस के बाहर आंदोलन भी किया। इसके बाद आयोग और छात्रों के बीच कई सारी मीटिंग भी हुई और आयोग ने शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य जमा करने का मौका भी दिया। हालांकि आयोग के अनुसार शिकायतकर्ता पूरे साक्ष्य नहीं दे पाए थे। इन सब असमंजस के बीच कई लोगों को बेसब्री से परिणाम का इंतजार है। ऐसे में जाने परीक्षा के परिणाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट। ऐसी खबर सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में JSSC या JPSC कोई भी परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। साथ में ये भी बता दें कि JPSC में वर्तमान में अध्यक्ष नहीं होने के कारण परिणाम जारी नहीं हो पाएंगे। JPSC की मेंस परीक्षा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि इन बातों को लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। विधानसभा चुनाव में झारखंड पुलिस रखेगी 63 नक्सलियों पर नजर।
झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बार राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस घोषणा के बाद झारखंड पुलिस भी चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। पुलिस की कोशिश रहेगी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। इस कारण चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस की नजर 63 बड़े नक्सलियों पर होगी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य को 100 कंपनी अर्धसैनिक बल मिल गया है। इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल है, जिन्हें राज्य के सभी 24 जिलों में तैनात किया जाएगा। गर्भवती होने पर पत्नी पर करने लगा शक, फिर पति ने उठाया एक खौफनाक कदम। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कदमा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हैवान पति ने गर्भवती पत्नी पर शक करते हुए बुरी तरह से पीटा। इससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इसके बाद पति ने परिजनों की सहायता से मृत बच्चे के शव को दफना दिया। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद बच्चे के शव को गड्ढे से बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पीड़िता ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने अपने पति साहिल रविदास, अपनी सास शोभा देवी, ननंद पायल कुमारी, चाची सास आरती देवी और रीना देवी और दादी सास सीता देवी पर गर्भपात का आरोप लगाया है। वहीं ज्योति की हालत गंभीर बनी हुई है। वह शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साहिल और ज्योति की पिछले साल लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। ज्योति जब गर्भवती हुई तो साहिल ने दूसरे का बच्चा होने का आरोप लगाते हुए गर्भपात करा दिया था। इस बार फिर ज्योति गर्भवती हुई तो साहिल ने शक करते हुए सोमवार की रात ज्योति के साथ मारपीट की। उसके पेट में लात से कई वार किया। इससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। राहुल गांधी 19 को आएंगे रांची। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आ रहे हैं। वे संविधान सम्मान समारोह में भाग लेंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से प्रस्तावित संविधान सम्मान समारोह की सफलता के लिए कांग्रेस की टीम दिल्ली से रांची पहुंची और स्थल का चयन किया। शौर्य सभागार में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए कांग्रेस की प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी, अनिल जैन ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं से मंथन किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय, आलू कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, छोटू सुल्तान अहमद, रविंद्र सिंह, अशोक चौधरी, मदन मोहन शर्मा, अभिलाष साहू, विनय सिन्हा के साथ कई अन्य नेताओं के साथ एआईसीसी से आए पदाधिकारियों की बैठक हुई। सब्जी मंडी में लगी आग, कारोबारियों को हुआ लाखों का नुकसान। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि नजदीक से कोई पानी नहीं डाल पा रहा था। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद मंडी में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सुबह का समय था और कई लोग सब्जी लेने के लिए मंडी पहुंचे थे। सब्जी कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ था, जिसमें आलू, प्याज और अन्य सब्जियां जल गई। सब्जी कारोबारियों ने बताया कि आग लगने के कारण उनका लाखों का नुकसान हुआ है। कारोबारियों ने आशंका जताई है कि आग लगने की वजह नशेड़ियों का जमावड़ा हो सकता है और मंडी में नशा करते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोलगप्पे में स्वाद के लिए मिलाते थे हार्पिक और यूरिया। यूपी के रहने वाले 2 युवकों को गढ़वा पुलिस ने पकड़ा। गढ़वा जिले के मझियाओं में गोलगप्पे में स्वाद के लिए जहरीला पदार्थ मिलाने के आरोप में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक मझियाओं में रहकर बाजार में गोलगप्पे बेचने का रोजगार करते थे। गोलगप्पा बनाने के लिए ये दोनों युवक पैर से आटा सानते थे। पानी में स्वाद के लिए हार्पिक और यूरिया खाद इस्तेमाल करते थे। पैर से आटा सानते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी आकाश कुमार ने बताया कि आरोपी युवक अरविंद कुमार यूपी के झांसी का रहने वाला है और दूसरा आरोपी सतीश कुमार श्रीवास्तव जालौन जिले का रहने वाला है। दोनों के पास से हार्पिक और यूरिया से तैयार घोल भी बरामद किया गया है। जांच के लिए मेडिकल लैब भेज दिया गया है। पुलिस उस दुकान का भी पता लगा रही है जहां से यह लोग रासायनिक पदार्थों की खरीदारी करते थे। मिलावटी पदार्थों में बिक्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज करने का फैसला लिया है। झारखंड में खिलाड़ियों से खिलवाड़, जिस थाली में खाते हैं खिलाड़ी उसे चाट रहे कुत्ते। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के खेल एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों के भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। घटिया खाना के साथ खाने में थाली से पोषक चीजें गायब हो गई है। शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के खाने के बाद थाली में आवारा कुत्ते भी खाना खा ले रहे हैं। इसके बाद उसी थाली में फिर खिलाड़ियों को खाना परोस दिया जाता है। झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए गठित JSSPS में पिछले 1 साल से भी अधिक समय से खिलाड़ियों को मिलने वाले खाने का स्तर गिर गया है। उनके लिए ना तो डाइट चार्ट फॉलो किया जाता है और ना ही उनके सेहत का ध्यान रखा जाता है। खाना खाने के बाद खिलाड़ी इसकी शिकायत मेस के इंचार्ज और प्रबंधन से करते हैं।
लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है और फिर से वही खाना परोस दिया जाता है। संगीता को 22 लाख में दिल्ली एसजी पाइपर्स और सलीमा को 20 लाख में सूरमा हॉकी क्लब ने खरीदा। झारखंड में एक बार फिर हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। 13 अक्टूबर से दिल्ली में HIL के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन चल रहा है। मंगलवार को तीसरे दिन विमेंस टीम का ऑक्शन हुआ। झारखंड के 9 खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगनी थी, लेकिन 6 प्लेयर ही ऑक्शन में जगह बना सकी। भारतीय हॉकी टीम की फॉरवर्ड संगीता कुमारी को 22 लाख में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने खरीदा। भारतीय टीम के कप्तान और सिमडेगा की रहने वाली सलीमा टेटे को 20 लाख में सूरमा हॉकी क्लब ने खरीदा है। संगीता सबसे अधिक बोली लगने वाली खिलाड़ियों की सूची में 5वें और सलीमा 7वें स्थान पर रही हैं। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का विरोध। 10 मांगों को लेकर देश भर में विरोध। डिमांड बैज लगाकर काम कर रहे स्टेशन मैनेजर। अपनी 10 विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के रेलवे स्टेशनों में स्टेशन मैनेजर आज काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया गया। वहीं जमुआ के आसपास के रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत स्टेशन मास्टर इसके समर्थन में पेंडिंग डिमांड बैज लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जमुआ स्टेशन पर स्टेशन मैनेजर डिमांड बैज लगाकर अंकित काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से जानकारी देते हुए जमुआ के स्टेशन प्रबंधक अंकित कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर सदैव भारतीय रेलवे के जरिए देश के लिए काम करता है, पर उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अब तक लंबित पड़ी है। इस पर रेलवे बोर्ड द्वारा समाधान करने का प्रयास नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से विवश होकर हंगर फास्ट का रास्ता अपनाना पड़ा है। वहीं स्टेशन मास्टर ओम कुमार ने बताया कि हमारी 10 मांगे हैं। पलामू के बिशरामपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की मौत। पलामू के बिशरामपुर विधानसभा से प्रत्याशी सह ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका ड्राइवर विजय शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना मंगलवार देर रात गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र की है। ब्रह्मदेव प्रसाद की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मदेव प्रसाद उर्फ BD प्रसाद अपने एक साथी मंतोष कुमार और उनका ड्राइवर विजय शर्मा मंगलवार की रात रांची से गया के लिए निकले थे। इस दौरान रात 1 बजे उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ब्रह्मदेव प्रसाद और उनका साथी मंतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनन फानन में रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया, जहां दोनों घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं उनके समर्थक बिशरामपुर के प्रत्याशी BD प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। रांची की 7 सीटों पर 25,77,000 वोटर करेंगे मतदान। झारखंड में 2 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इसको लेकर रांची DC वरुण रंजन ने रांची जिला के उपचुनाव से संबंधित जानकारी प्रेस वार्ता में दी। DC ने बताया कि रांची के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,777 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इसमें कुल 25,77,470 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। रांची जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 में पहले चरण और अन्य 2 में दूसरे चरण में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को तमाड़, रांची, हटिया, कांके और मांडर में मतदान होगा। सिल्ली और खिचड़ी विधानसभा में दूसरे चरण में 20 नवंबर का वोट डाले जाएंगे। DC ने बताया कि चुनाव संपन्न कराने में कुल 13,330 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। कुल 333 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। UPSC RTS परीक्षा 19 से आयुक्त ने की बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल रांची के कार्यालय में आयुक्त अंजनी मिश्रा की अध्यक्षता में 19 और 20 अक्टूबर को होने वाली UPSC RTS परीक्षाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। परीक्षा 19 और 20 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए राजकीय बालिका +2 रवि बरियातू को उपकेंद्र बनाया गया है। परीक्षा के पहले दिन प्रथम पाली में कुल 59 और द्वितीय पाली में कुल 163 परीक्षार्थी भाग लेंगे। दूसरे दिन प्रथम पाली में कुल 59 और द्वितीय पाली में कुल 129 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा उपकेंद्रों पर 18, 19 एवं 20 अक्टूबर को किसी भी प्रकार के अन्य कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। झारखंड की अगली मुख्य सचिव होंगी अलका तिवारी। IAS अलका तिवारी को झारखंड का अगला मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने IAS अलका तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उनके मूल केडर झारखंड में वापस करने का आदेश जारी किया है।
इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है। अलका तिवारी 1988 बैच की IAS है। फिलहाल वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वह झारखंड में कई जिलों में DC के पद पर भी नियुक्त रहकर काम कर चुकी है। बता दें कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते पदस्थापित है। एल ख्यांगते इसी माह के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। झारखंड में आचार संहिता लागू हो गई है। इस कारण मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापना का फैसला चुनाव आयोग को ही लेना है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।